नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो कुंडली है, एक माँ ने अपनी बेटी के लिए भेजा है और बच्ची जो कह रही है वो कि ये मेरी माँ नहीं है, मैं इसे अपनी माँ नहीं मानती हूँ। मतलब ये जो कुंडली है एक बच्ची की है और अभी ये 10 वर्ष की है और इनकी माँ ने इनकी कुंडली भेजी है कि जो इनकी ओरिजिनल माँ है जन्म देने वाली वो नहीं है, इनको इन्होंने गोद लिया है। तो मूल समस्या यही हो गई है कि बच्ची को किसी ने बता दिया कि ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हें कहीं से उठाया गया है। तो इसके कोमल मन पर ये बात बैठ गई है और अपनी वो माँ से वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और कुछ महीनों से बहुत डिस्टर्ब है, पढ़ाई भी नहीं कर रही है। इसके कारण ये सारा उल्टा पुल्टा कर रही है और इनसे गलत तरीके से बात करती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ मेन प्रॉब्लम यही है कि क्या ये बच्ची सही हो पाएगी, क्या इसकी एजुकेशन अच्छी होगी या ये ऐसे ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कि हम देखें कि गोद ली हुई बच्ची है तो इनकी जो माँ की उम्र है वो बहुत ज़्यादा है। यदि ये रास्ते पे साथ साथ चलते हैं तो ये दादी पोती जैसे होते हैं। इसीलिए इनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण अब इस बच्ची को कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि मेरी माँ ऐसी क्यों है। सब बच्चों की माँ इतनी यंग होती है ना, तो सब बच्चों के उसमें मन में ये ख्याल आ ही जाता है। और इसके साथ इनके 2 बेटे हैं और उनकी भी बच्चियाँ इस बच्ची के बराबर ही है। अब बस बच्ची सोचती कि मेरी माँ ऐसे क्यों है, उनकी उम्र इतनी क्यों है, तो वो परेशान हो रही है और खुद को भी परेशान कर रही है और दूसरों को परेशान कर रही है। और इसके साथ ही इनकी कोई दूसरी बेटी नहीं है, इनके पति ने ही गोद लिया था और वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब गोद लिया था तभी सारी मतलब बहुत सारी जो प्रॉपर्टी होती वो इसके नाम कर दी थी। ये सुख सुविधा संपन्न सब बहुत अच्छी फैमिली से है और 3 साल पहले वो नहीं रहे हैं। तो अब जो सारी जिम्मेदारी वो इनकी माँ के ऊपर ही है, इसीलिए माँ इतनी ज़्यादा परेशान है। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं चाहिए। वो बता रही थी कि मैं इसे सब दे रही हूँ, इनको हॉस्टल में छोड़ा हुआ है, पर ये अब अच्छा व्यवहार नहीं कर रही जिसके कारण पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्ची बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान है। तो माँ ये सोचती है कि क्या करना चाहिए मुझे। और अब देखते हैं कि गोद लेने की बात है जो लोगों ने इसको बता ही दी है, तो कहीं कहीं ना कहीं वो रीज़न भी है। तो देखते हैं इस बच्ची की कुंडली क्या कहती है। जो बच्ची की कुंडली है वो धनु लग्न की है और राशि वृषभ है। लग्नेश बनते हैं गुरु जो कि 2 केंद्रों के मालिक है, यानी लग्न के और सुख भाव के मालिक है। और वो जाके बैठे हैं 10th भाव में। इसके साथ ही 10th भाव यानी 6 नंबर जहाँ लिखा है बुध का घर है, बुध गुरु के घर में और गुरु बुध के घर में, यानी परिवर्तन कर लिया है। जब भी लग्न का स्वामी 10th से संबंध बनाता है तो नेम फेम ऐसे जातक पा ही लेते हैं, क्योंकि व्यक्ति का सारा व्यक्तित्व ही कर्म प्रधान हो जाता है। यानी कि उसको बहुत डेडिकेशन से वो काम करता है जिसके कारण वो अपना बेस्ट देता है। और इसके साथ ही बुध और गुरु यहाँ केंद्रों के मालिक बन जाते हैं। यहाँ लग्नेश और सुख भाव के स्वामी गुरु बनते हैं और अपने ही घर को 10th से देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मतलब इसको सुख सारे ही हैं। बच्ची को चंद्रमा की महादशा चल रही। चंद्रमा यहाँ 6ठे भाव में जाके बैठे हैं जो कि अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो पढ़ाई का देखें हम यहाँ पे तो पंचम भाव यानी कि 1 नंबर लिखा हुआ यहाँ बैठे हैं राहु। राहु जब भी पंचम से संबंध बनाता है तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देता है, भटकाव की तरफ ले जाता है। इसी बच्चे के साथ यहाँ हो रहा है और उसकी दशा भी अभी ठीक नहीं चल रही। चंद्रमा वैसे ही बहुत चंचल होते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कुंडली का जो चतुर्थ स्थान है वह जहाँ 12 नंबर लिखा है वह माँ का भाव है, यानी माँ की यदि हम सुख की बात करते हैं, इस भाव के स्वामी बनते हैं गुरु जो कि 7वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे थे। यानी कि बच्ची को हर तरह का सुख मिला है और मिलेगा। चंद्रमा को हम देखें, चंद्रमा जहाँ पे बैठे हैं वो 6ठे भाव में जाके उच्च के होकर बैठे हैं और वहाँ पर भी गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये तो बेस्ट ही है, माँ का सुख इस बच्ची को पूरा है। पिता का भाव देखते हैं, यानी पिता के सुख का भाव और सुख सुविधा का भाव, तो वो 9वां भाव और 10वां भाव। ये 9वां भाव यानी कि पिता के बारे में और 10वां भाव यानी पिता से मिलने वाले सुख के बारे में। तो यहाँ देखिए 5 नंबर जहाँ लिखा है भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य जो कि वह भाव में जाके बैठे हैं। तो इसे ओरिजिनल पिता का सुख तो था ही नहीं इस बच्चे को जब से जन्म हुआ था। इसके बाद जब इसे अडॉप्ट करा तो उसको भी ज़्यादा पिता का सुख नहीं मिला, क्योंकि ये अभी 10 साल की है और 3 साल पहले इसके जो वर्तमान पिता थे जिन्होंने गोद लिया था उनकी डेथ हो गई है। तो इसका जो सुख भाव को स्वामी की बात करें तो वो नहीं है। इसके साथ ही हम देखें कि ये बहुत छोटी है अभी और इसको अभी ये सुख भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ हम देखें
जो सुख पिता से सुख का है तो उसके स्वामी बनते हैं। बुध जो लग्न में जाके बैठे हैं तो सारा सुख इस बच्चे को मिल रहा है और मिलेगा। और इसके पिता ने भी काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टी है इस बच्चे के नाम कर दी थी ताकि इसको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको सुख तो पिता का सारा ही मिला है, बस पिता का साथ ही नहीं मिला है। और अभी हम देखें वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है जो छठे भाव में रोग ऋण के भाव में जाके बैठे हैं, यानी मार्केश है एक तरह से। जैसे चंद्रमा गुरु के लग्न में मारक नहीं होते हैं पर गुरु के मित्र होते हैं और संभाव रखते हैं, लेकिन अष्टमेश भी है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो देंगे। और इसके साथ ही लाइफ में यदि परेशानी हो रही है, भटकाव हो रहा है, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है लाइफ में। यदि रोग चलेगा, रिपोर्ट चलेगा, ऋण चलेगा। इसके साथ ही ये अभी हॉस्टल में रह रही है तो सब लोगों की हो सकता है बाल मन कोमल होता है तो सब लोगों की बात में आ गई है और बच्ची खुद ही परेशान है। वैसे माँ, जब भी आप माँ के बारे में हम सोचते तो माँ डांटती है, समझाती है, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है गलत भी लगता हो कि सिर्फ मुझे ही डांटती है क्योंकि मैं इनकी गोद ली हुई बच्ची हूँ। वैसा भी क्योंकि माँ से जितने बच्चे टच में होते हैं ना तो पिता से नहीं होते हैं बहुत सारे बच्चे, अधिकतर, क्योंकि वो माँ से जितना गलत बोल लेते, जवाब दे देते, उतना पिता से नहीं कर पाते। यानी सबसे ज़्यादा प्रेम है तो उतना ही गुस्सा भी और उतनी शिकायत भी माँ से होती है। तो ये स्वाभाविक है। बाल मन है तो बहुत जल्दी भटकाव हो रहा है। बच्ची जब मैच्योर होगी तो काफ़ी हद तक समझदार होगी। और कई बार इस बच्ची ने कह भी दिया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ ना, आप इसलिए मुझे डांटते हैं। तो माँ की कहीं ना कहीं परेशानी बनती है यहाँ पे। वैसे कभी ना कभी इस बात को तो आपको बताया नहीं था कि गोद ली हुई है, तो अभी बता दी जब उसे पता ही चल गया है। तो सोच समझ कर सब अच्छे से, ताकि वो परेशान ना हो। और धनु लगने की है तो जब जब भी मार्केश की दशा ख़त्म होगी उसके बाद ये धीरे धीरे जब भी मैच्योर होगी तो बड़े होने पर अपने आप अपना ध्यान रख लेगी और आपका भी ध्यान रखेगी, क्योंकि इसका वक्त ही ख़राब चल रहा है। कुल मिलाकर देखें, बहुत धनु लगने के मैच्योर व्यक्ति होते हैं, सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय बहुत कम ही ये लोग लेते हैं। और इसके साथ ही इनको बोले कि भगवान शिव की आराधना, पूजा पाठ करे और हो सके महामृत्युंजय का जाप करे, क्योंकि मार्केट चल रहा है तो स्वाभाविक है कुछ प्रॉब्लम तो यहाँ देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।